दोस्तों नमस्कार। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये जो गाली गलौज की राजनीति बिहार से शुरू होते हुए नजर आ रही, इसमें सीधा सीधा ज्योतिराज सिंधिया फंसते हुए दिखाई दिए। दरअसल मीडिया से इस मामले को लेकर ज्योतिराज सिंधिया बात कर रहे थे और इस दौरान ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को चरित्रहीन पार्टी बताया। इतना कहना था ज्योतिराज सिंधिया का। सीधा सीधा करारा जवाब मिलता हुआ ज्योतिराज सिंधिया को कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से दिखाई दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी हिस्ट्री निकाल कर रख दी। इस मामले पर बात करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये गाली गलौज की राजनीति है क्या। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर अभी हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे थे। दरभंगा में मंच सजाया गया ताकि दोनों ही नेता भाषण दे सके। इस दौरान इसी मंच पर एक शख्स आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। इंडिया अलायंस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये शख्स ना ही आरजेडी का है और ना ही कांग्रेस का है। साफ है कि ये कोई नेता नहीं है और ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ता भी नहीं है इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी का। ये आता है, मंच पर चढ़ता है, जिस दौरान ना ही मंच पर राहुल गांधी होते हैं और ना ही तेजस्वी यादव होते हैं, ना ही कोई बड़ा नेता होता है। उस दौरान ये शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करता है। यानी कि साफ है दोस्तों, कांग्रेस और आरजेडी से इस शख्स का कोई लेना देना नहीं, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, खबरों में भी सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर, इस शख्स के बयान को लेकर राजनीति शुरू होते हुए दिखाई दी, जहां पर सीधा सीधा बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी गाली गलौज की राजनीति शुरू होते हुए दिखाई दी। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी को लेकर निशाना साधा, गाली गलौज की बात की कि ये दोनों ही पार्टियां गाली गलौज करती हैं, तो सीधा सीधा इंडिया अलायंस ने भी निशाना बीजेपी पर साधना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, कई पुरानी वीडियोज इस समय सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात होते हुए नजर आ रही है, जर्सी गाय की बात होते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस की विधवा की बात होते हुए नजर आ रही है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान रहे। साथ ही साथ ममता बनर्जी को लेकर दीदी ओ दीदी के बयान भी सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि महिलाओं को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। विपक्षी पार्टी की अगर दोस्तों बात की जाएगी, जैसे कि रमेश बदूरी प्रियंका गांधी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए, प्रियंका गांधी के गाल को लेकर कमेंट करते हुए दिखाई दिए, महुआ मोहित्रा को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए, संसद के अंदर विपक्ष के सांसद को टारगेट करते हुए दिखाई दिए, उसके रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। अब बीजेपी पार्टी के स्पोक्सपर्सन की बात कर ली जाए दोस्तों, तो आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने नेशनल टेलीविजन पर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन की मां को गाली दी और इतनी गंदी गाली दी कि आप इस वीडियो को दोबारा सुनना भी नहीं चाहेंगे, जो कि नेशनल टेलीविजन पर गाली दी गई। अब जबकि बीजेपी राजनीति करना शुरू कर चुकी है, गाली गलौज की राजनीति स्टार्ट हो गई बिहार के अंदर, और बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, आरजेडी को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए जो कि अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या बीजेपी अपने ही नेताओं पर एक्शन लेगी? कांग्रेस और आरजेडी के मंच से गाली दी गई थी, कार्यकर्ता नहीं था वो, ना ही नेता था, उसके ऊपर भी एक्शन होता हुआ नजर आया। जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या अब बीजेपी अपने नेताओं को गिरफ्तार कराएगी, पार्टी से निकालेगी? जबकि ये सारी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, खबरें सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर सीधा सीधा विपक्ष की महिलाओं को टारगेट किया। तो यहां पर जबकि गाली गलौज की राजनीति बीजेपी ने बिहार में शुरू कर दी है आने वाले चुनाव से पहले, इसमें बीजेपी ही फंसते हुए दिखाई दे रही। क्योंकि दोस्तों बीजेपी नेताओं की बात की जाए तो कई वीडियो सामने है जहां पर महिलाओं को गाली दी जा रही, साथ ही साथ रिलीजन को तो साफ गाली देते हुए कई नेता नजर आते हैं। मंच से कई गाली दी जाती हैं, जिसकी वीडियोस भी सामने मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन फिलहाल गाली गलौज सुनाना और गाली गलौज सुनना मुझे पसंद नहीं है। फिलहाल दोस्तों अगर बात की जाए, क्या पूरा मामला सामने आता हुआ दिखाई दिया ज्योतिराज सिंधिया को लेकर, आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। न्यूज़ 24 ने ये ट्वीट किया, जहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया के बयान को न्यूज़ 24 ने कोट किया है। इस बयान को सुन लीजिए, इसके बाद बात करते हैं कैसे जवाब दिया गया ज्योतिराज सिंधिया को। न्यूज़ 24 ट्वीट करता हुआ दिखाई दिया, ऐसी चरित्रहीन पार्टी और ब्रैकेट में कांग्रेस के बारे में क्या बात करना। ये ज्योतिराज सिंधिया कहते हुए दिखाई दिए कांग्रेस को लेकर कि ऐसी चरित्रहीन पार्टी के बारे में क्या ही बात करना। आगे लिखता हुआ दिखाई दिया न्यूज़ 24, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की दिव्यांगत मां के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा। साफ है, इस पूरी गाली गलौज राजनीति को लेकर ज्योतिराज सिंधिया ने बताने की कोशिश की कि ऐसी चरित्रहीन पार्टी के बारे में क्या ही बात करना। अब जबकि
न्यूज़ 24 ये ट्वीट करता हुआ दिखाई दिया तो सीधा सीधा सुप्रिया शिनेत यानी कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन का रिप्लाई सामने आता हुआ दिखाई दिया, रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दिया। क्या कुछ सुप्रिया शिनेत ने लिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान को लेकर आपको दोस्तों ये ट्वीट पढ़ के बताना चाहूँगा। सिंधिया जी, जिसे आप चरित्रहीन पार्टी कह रहे हैं, उसी पार्टी की छत्र छाया में रहकर आपका सिंधिया परिवार खूब फला फूला है। आज़ादी के बाद आपके दादाजी जीवाजीराव सिंधिया को कांग्रेस पार्टी की सरकार और पंडित नेहरू ने मध्य भारत राज्य का राज प्रमुख राज्यपाल बनाया था। आपकी दादी विजय राजे सिंधिया इसी कांग्रेस पार्टी से 1967 तक सांसद रही। आपके पिता श्री माधव राव सिंधिया आजीवन इसी कांग्रेस पार्टी में रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। पिताजी की मृत्यु के बाद आप स्वयं 20 साल इसी कांग्रेस पार्टी में रहे, 4 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री रहे। आप और आपका पूरा कुनबा इसी पार्टी में रहकर यहाँ तक पहुंचे हैं। आप गद्दारी करके अब बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन नरेंद्र मोदी का गौरवगान कर रहे हैं जिन्हें आप खुद संसद में खड़े होकर पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाला कहते थे। कांग्रेस पार्टी को चरित्रहीन कहने से पहले अपना चरित्र देख लीजिए महाराज। तो ये सुप्रिया शिनेत का पूरा रिप्लाई सामने आता हुआ दिखाई दिया। एक एक करके हिस्ट्री पर बात करते हुए सिंधिया परिवार की नजर आई कांग्रेस स्पोक्स पर्सन और बताने की कोशिश की कि कैसे कांग्रेस की ही देन थी जो सिंधिया परिवार राजनीति में इतना आगे जाता हुआ दिखाई दिया, इतना सक्सेस पाता हुआ दिखाई दिया। और आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस जगह पर भी है वो सीधा सीधा कांग्रेस की देन है, ट्वीट में सामने आता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके हिसाब से ये जो गाली गलौज की राजनीति होते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी की तरफ से, क्या ये सही है या फिर गलत है? और बीजेपी के अपने नेताओं पर ही एक्शन लेगी, जबकि गाली गलौज की राजनीति को हाईलाइट करते हुए बीजेपी सरकार दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों गोदी मीडिया पत्रकार दिखाई दे रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।